का बेटा अगर आईएएस कंप्लीट कर गया है तो आपको द्वेष है, कोई ईर्ष्या है? वहां प्रेम नहीं है, मोह है केवल। और दूसरे का लड़का आईएएस आईपीएस कंप्लीट कर गया तब आपको लगता है तिहाइया बुखार लग गए। कई बार मैंने आपसे कहा है, एक घटना का उल्लेख किया है। मैं जा रहा था, कहीं से आया, बनमनखी से मुझे बिहारीगंज की तरफ जाना था। एक बेंच पर बैठा था और हमसे पहले से एक सघन मोछ वाला आदमी बगल में बैठा है, जैसी मोछ वेदानंद यादव जी की है। उस सघन मोछ वाला आदमी बेंच की दूसरी तरफ बैठा है। कोई हर्ज नहीं, हम भी अखबार पढ़ रहे हैं, बेचारा बैठा है। एक आदमी उधर से आया, एक सुंदर समाचार लेकर आया। कहा कि रुपौली प्रखंड में एक लड़का आईएएस कंप्लीट कर गया। कुछ वर्ष पहले की बात। एक लड़का रुपौली प्रखंड में आईएएस कंप्लीट कर गया है। हम तब धीरे धीरे खाए बोलते हो, नाचते काहे नहीं? अगर आदमी से द्वेष है कम से कम चींटी को तो चीनी बांटो। अच्छा आदमी कहीं पैदा हुआ, बुद्ध कहीं पैदा हुआ, दुनिया के लिए वरदान। हजरत मोहम्मद साहब कहीं पैदा हुए, मानवता के लिए वरदान है। महान क्रांतिकारी स्वामी दयानंद जी कहीं जन्म लिए हो, पूरी मानवता के लिए, सदाचार के लिए, इंसानियत के लिए, दुनिया के लिए वरदान है कि नहीं? कहीं पैदा हुए हैं कबीर साहब, हिंदू के गुरु, मुसलमान के पीर बन करके दुनिया में आदर्श है कि नहीं? आज दुनिया के किसी कोने में एक कैंसर का सफल चिकित्सक हो जाए पैदा, कितनी दुर्गति से हमारे समाज के लोग बच जाएंगे। हमने कहा खुशी मनाओ, तुम्हारे ही प्रदेश में, तुम्हारे ही जिले के, तुम्हारे ही प्रखंड का एक लड़का आईएएस कंप्लीट कर गया, नाचो। तो मोछ वाला कहता है, देख लिए झंझट खड़ी हो गई। वो मोछ वाला कहता है, कौन बड़ा झंझट है भाई? वो मोछ वाला कहता है, कौन हुआ है आईएएस? हम कह रहे कोई भैंस का पारा तो हुआ नहीं होगा, कोई जानवर तो हुआ नहीं होगा, सियार सिंह बाघ तो हुआ नहीं होगा, कोई आदमी हुआ होगा। वो पूछता है मोछ वाला, ये कौन हुआ है? घायल की गति घायल जाने। जो समाचार देने वाला था उसने कहा कोई बैकवर्ड है। तो मोछ वाला कहता है नहीं, समाचार गलत है। कहीं जहर काम कर रहा है कि नहीं? कहीं प्रेम शून्य जीवन है कि नहीं? उसके भाव में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना की कहीं गंध है? उसने कहा कि समाचार गलत। काहे कहा? ये वर्ग वर्णवादी विचारधारा की जहरीली भावना उसके हृदय किसी कोने में है। वो सोचा कि बैकवर्ड आईएएस, उसको तो भैंस की पीठ पर होना चाहिए, खुरपी कुदाल के बेंट पर होना चाहिए। वो आईएएस की कुर्सी पर कैसे चला जाएगा? और जो समाज का ये छोटा सा वर्ग इस सर्वजन हिताय की भावना को छोड़ करके सोचता है कि कुर्सी किसी आदमी के लिए है, जो भैंस की पीठ पर हंसदा भैंस की पीठ पर रहे, जो कुदाल और खुरपी कच्चा के पेट पर है वहीं सीमित रहे, उसके जीवन में उत्कर्ष नहीं हो। सोचो, देश के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, सामाजिकता के लिए कितना बड़ा अभिशाप है वो आदमी। उसने कहा कि समाचार गलत। उस समाचार वाहक ने कहा, घर गांव नाम सब छपा है। कहा कि समाचारे गलत छप गया है। तब हम समझे कि बात क्या है। तब हमने कहा कि श्रीमान जी, कोई अगर बैकवर्ड आईएएस कर गया, तुमको मिर्गी काहे उठ गई है? ये वर्ण की संकीर्णता में, संप्रदाय की संकीर्णता में, वर्ण की संकीर्णता में ऊंच नीच का भाव लिए हुआ आदमी है, उससे समाज का, राष्ट्र का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। उसी व्यक्ति के चिंतन वचन आचरण से समाज का सर्वांगीण विकास होगा, जिसके जीवन में धीरे धीरे अध्यात्म का जो एक पक्ष है प्रेम, वो घटित होगा। और जिसके जीवन में प्रेम घटित होगा वो अपने आप को सबके अंदर झांकेगा। उसके व्यवहार में कटुता नहीं होगी, हिंसात्मक भाव नहीं होगा, मिलावटबाजी नीति नहीं रहेगी। बताओ, जो अपने को सबके अंदर झांक ले, आज व्यवहार कैसा चल रहा है? एक बार हम सतपथी जी यहाँ हैं, आधा किलो दूध मंगाए कॉलेज से, पश्चिम से, पूर्णिया की घटना, उसमें झोपड़ी हम बनाए थे।
उसमें हमारे इस प्रदेश की धरती पर सम्माननीय जो सांसद जी भी आकर मंच पर बैठी हैं, इनकी सेवा भावना, निष्पक्ष भावना, समाचार लोग आकर के बात बताते रहते हैं। एकदम कबीर की बात इनमें घटित होती है कि जैसा को तैसा कहे तामे निंदा नाई। ये स्पष्ट बाधिता, न्याय प्रियता इनके पास है। उसमें बिहार की धरती पर उन्होंने पैर नहीं रखा था। जब हमारी कुटी बनी थी, आधा किलो दूध लाया आदमी, ये पथिक जी बैठे हैं, गरम करने लगे उसको। गरम करते करते कढ़ाई में कुछ नहीं बचा। हम कहा कुछ भी प्रतिशत इसमें दूध होना चाहिए जी। कहा कि प्रतिशत उसको कुछ नहीं, कोई पाउडर घोला हुआ था, दूध से भेंट भी नहीं है इस पानी को। कैसे प्रेम जिएगा यहाँ, कैसे हमारा व्यवहार निष्कलुष होगा, कैसे सर्वजना हिताय सर्वजन सुखाय का चिंतन हमारे पास होगा, वचन हमारे पास होंगे, आचरण हमारे पास होंगे। आज चारों तरफ व्यवहार का कालुष्य आप देखिए कि सिया राम में सब जग जानी, बड़ी बेरहमी से सिया राम में सब जग जानी, बेच ही दूध मिला वही पानी। थोड़ा मोरा जी, अरे 3 सेर दूध में 7 सेर पानी मिलाता है। अरे शुद्ध दूध की बात छोड़ दो। जब मैं महाविद्यालय की सेवा में था, गया एक बार, तो दूधी जो होता है जिसका प्राण निकाल लेता है, लोग मक्खन निकाल लेता है, उस दूधी में भी आधा आधा पानी मिला करके बेच रहा था चाय की दुकान। दूधिया पानी मिलाता है। ये व्यवहारिक कालुष्य तब तक नहीं जाएगा जब तक आदमी अध्यात्म का आधार नहीं लेगा। और अध्यात्म के जो 2 नियम हैं, प्रेम और ध्यान, वो प्रेम जब तक हमारे जीवन में उतरेगा नहीं, तब दुनिया के महान दार्शनिक सुकरात ने कहा, जब उनको जहर का प्याला दिया गया, हजारों शिष्य उनके न्यायालय के बाहर सिसक रहे हैं। एक मार्गदर्शक जा रहा है, समाज सुधारक जा रहा है। एक साहस मान के कहा कि गुरुजी अब कुछ ही क्षणों में हमारी आंखों से आप तिरोहित होने जा रहे हो, जीवन की अंतिम सांस में कुछ काम की बात कहो। सुकरात ने कहा था कि मेरे बेटे, अगर व्यष्टि समष्टि जीवन में शांति संतुलन चाहते हो तो अध्यात्म को प्रथम स्थान देना। अध्यात्म के बिना तुम्हारा विज्ञान बनेगा तो अभिशाप बनेगा, अध्यात्म के बिना धन बढ़ेगा तो अभिशाप होगा, अध्यात्म के बिना विद्या बढ़ेगी तो वो अभिशाप बनेगी। विद्या ज्ञान के लिए हो, धन दान के लिए हो, और बल दूसरे के त्राण के लिए हो। इन तमाम चीजों का जब सही रूपांतरण चाहते हो तो अध्यात्मवाद को प्रथम स्थान देना। तो मैंने कहा कि अध्यात्म हमारे पूरे वाद को संतुलित बनाता है, जिसके 2 पक्ष प्रेम और ध्यान। प्रेम है अपने आप को सबके अंदर झांकना। उस दिन व्यवहारिक समरसता हमारे पास आ जाएगी। सारे के सारे मानसिक कालुष्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल छल हमारे व्यवहार से निर्गत होंगे। परस्पर एक समरसता आएगी, लगाव सद्भाव पैदा होगा। हम एक दूसरे के दिल की बात, ऋग्वेद के ऋषि ने कहा था कि संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसी जानता। समाजवाद की व्याख्या कोई किए हो, समाजवाद का सूत्र दिया है ऋग्वेद का ऋषि कि हम एक साथ चलें, एक साथ बोलें, बैठें और एक दूसरे की स्थिति को समझने का प्रयास करें और ऐसा सर्वसम्मत निर्णय लें कि हमारे समाज में, हमारे देश में कोई शैक्षणिक दृष्टि से पीछे नहीं रह जाए, कोई आर्थिक दृष्टि से पीछे नहीं रह जाए, चारित्रिक दृष्टि से पीछे नहीं रह जाए। समग्र विकास हमारे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, लड़के हो या लड़कियां हो, समग्र विकास हमारे देश का हो। एक साथ विकास मार्ग में माताएं चलेंगी, लड़कियां चलेंगी, लड़के भी चलेंगे और सर्वविध हमारा जीवन मंगलमय होगा, देश हमारा समुन्नत होगा। आर्थिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। तो मैंने कहा कि अध्यात्म हमारे समग्र वाद को संतुलित बनाता है, जिसके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष प्रेम है, वो व्यवहार में समरसता लाता है, जिसकी आज महती आवश्यकता है। आज सब जगह विषमता ही विषमता है, कटुता ही कटता है।
गीता तो गपशप का विषय होकर के रह गई बिचारी की। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सभी भूत प्राणियों के प्रति अद्वेष भावना गपे सपन है जी, व्यवहार में उतर नहीं रहा है। इसलिए अध्यात्म का एक पक्ष है प्रेम मार्ग, जिसको अपनाने से सहज हमारे जीवन में व्यवहारिक समरसता आ जाती है, हमारे सारे कर्म मंगलमय हो जाते हैं। और दूसरा पक्ष है ध्यान। ध्यान का मतलब अपने अंदर उतरकर अपने आप को झांकना। आप जान रहे हैं कि पहले पता चला था कि आयुष्मती सहरसा सांसद हमारे परमप्रिय संतोष कुमार यादव जी कि वो 4 तारीख को आएंगी यहाँ प्रबंधन 4 तारीख के लिए व्यवस्था की थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं कोई गड़बड़ी हुई है, 5 को आएंगे। लेकिन 5 को कहा कि उसी समय आएंगे जिसमें हम मंच पर रहेंगे। ये भी सूचना हमारे प्रिय संतोष जी ने दी। और संतोष जी भी एक ऐसा धधकता हुआ युवा सम्राट है। अभी 28 वर्षों से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जो सहयोग इस बार संतोष कुमार ने इस समारोह को दिया है, कल जब आप सारे लोग भोजन पाए हैं, उस सारी व्यवस्था कल रात के भोजन की संतोष कुमार यादव वार्ड कमिश्नर जो यहाँ के हैं मंच पर आए हुए हैं, वो जीवंत व्यक्ति के संपर्क से हुआ। कहा बाबा आज सारी व्यवस्था हम करेंगे, हम क्या आप ही का कार्यक्रम है, जो करो करो। तो उन्होंने कहा कि 5 को आएंगे। ठीक जिस समय आप प्रवचन देते रहेंगे, एकदम चल विचल नहीं हुआ, मेरा प्रवचन मध्य में था, सांसद जी आकर के मंच पर बैठ गई हैं और यहां इन्होंने समय दिया है इनके स्वस्थ सफल सुदीर्घ और अपने विभाग के उत्तरोत्तर विकास की मैं मंगलमयी कामनाएं करता हूं पूरे समाज और मंचासीन संतों के द्वारा। यहां इस समय दे रही हैं, न मालूम कितने लोग हाथ माला लेकर सड़क पर खड़े होंगे। उन सारे लोगों की भावना को ठेस लगे इस तरह से इनको हम यहां उलझा लें, मैं ऐसा समझता नहीं। इसलिए अध्यात्म का जो 2 पक्ष है, प्रेम और ध्यान, थोड़ी चर्चा मैंने प्रेम पर की जिससे व्यवहारिक समरसता आवे, और दूसरा पक्ष ध्यान है, अपने अंदर उतरकर अपने आप को झांकना। फिर दूसरे सत्र में उस ध्यान पक्ष पर चर्चा होगी। अभी हमारे जो मंच संचालक जी हैं